कांग्रेस की सरकार से परेशान होकर के लोग बीजेपी के सरकार को लाए। कांग्रेस की सरकार की भी यही नीतियां थी। आज जो वर्तमान में सरकार बीजेपी की सरकार है दिल्ली के अंदर में, केंद्र के अंदर में, वो भी वही नीतियां हैं। हम डेली वेज काम करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी काम करने वाले लोग हैं या कलम चलाने वाले लोग हैं, उन सभी को संगठित होकर के सोचना होगा कि एक तरफ ये लिटोरम की पार्टियां, ये शोषण पे आधारित विचारों को लेकर के काम करने वाली पार्टियां, जो हमें भ्रमित करके, जो हमें गलत रास्ता दिखा करके हमारे खून को निचोड़ रहे हैं, इससे कैसे हमें मुक्ति मिलेगी। रखी जा चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। और जो हमारे अलग अलग साथी इंचार्जेज यहाँ पे बात रखे हैं, उन्होंने भी बात को सही ढंग से रखा है। पहली बात, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, इस कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए दिन रात एक किया, लगे रहे और संकल्प भी ले रहे हैं कि इस आंदोलन को हम लोग सरकार को झुकाने तक मजबूत करते चले जाएंगे। उन सभी साथियों को, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज आंदोलन की, सही नेतृत्व की क्यों जरूरत है, हमें समझना चाहिए। आज़ादी के टाइम से हम लोग देख रहे हैं, कोई भी सरकार आई हो देश के अंदर में, दिल्ली में भी जो भी सत्ता के माध्यम से जनता को कंट्रोल करने का काम कर रहा हो, जनता की बातें बोलकर जनता की समस्याओं को बढ़ाने का काम किया और भी गहरा करने का काम किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, एनडीए सरकार थी, यूपीए सरकार, दोनों ही राज सत्ता में हैं, कहीं ना कहीं देश के अंदर में शासन कर रहे हैं। और इसमें देश की कोई भी पार्टी हो, वो अछूता नहीं है, वो शामिल है इसमें। इन दोनों अलायंस के अंदर में सभी पार्टियां शामिल हैं। और सत्ता में रहते हुए हम लोग देख रहे हैं कि जनता की समस्याएं सुलझ नहीं रही हैं और भी गहरी होती जा रही हैं। हमने पीछे देखा, भ्रष्टाचार के आंदोलन के नाम पे केजरीवाल सरकार आई, लेकिन साथी लोग जानते हैं कि जिस करप्शन के नाम पे, करप्शन के खिलाफ आंदोलन करके राज सत्ता में आया, वो करप्शन एक रत्ती भी कम नहीं हुआ, बल्कि और भी बढ़ गया। और समाज को पतित करने के लिए, जो उनको पतन में, पताल में ले जाने के लिए वो कारगर साबित हुआ कि शराब नीति लाए। एक के बाद एक अगर शराब एक बोतल लेते हैं तो उसके साथ एक फ्री कर दिया गया। तो ये समाज को अच्छा तो नहीं बनाता, समाज को और भी गर्त में ले जाता है। तो हम लोगों को समझना होगा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये किसका नेतृत्व कर रही हैं, और इनके सत्ता में रहते, इनके राजनीति में रहते कौन लोग मजबूत हो रहे हैं। व्यापारियों का व्यापार, जो एकाधिकार पूंजीपति हैं, वो मालोमाल हो रहे हैं। आम जनता समस्याओं से और भी गहरा होता जा रहा है। उनकी समस्याएं सुलझने के बजाय और भी उलझती जा रही हैं। तो ऐसे स्थिति में जब आंदोलन के लिए हम लोग जाते हैं, जनता के बीच में बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये बड़े बड़े जो आंदोलन होते हैं उसमें भी ये प्रचार किया जाता है,
छात्रों के लिए बोला जाता है, युवाओं के लिए बोला जाता है, आम नागरिकों को बोला जाता है कि अपना काम देखिए, राजनीति आपका काम नहीं है। आप लोगों को अपने काम के तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने घर के तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार के तरफ ध्यान देना चाहिए। छात्रों को बोला जाता है कि आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन ये कौन लोग हैं जो बोलते हैं, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है जिससे हम कोई भी अछूता नहीं रह सकता। जो हम घर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, जो जीवन जीने का संसाधन व्यवस्था करते हैं, वो सब में राजनीति है। अगर ये राजनीति लुटेरों के लिए रह जाए, व्यापारियों के लिए रह जाए, एकाधिकार पूंजीपतियों के लिए रह जाए, तो आम जनता की जेबें खाली होती चली जाती है। और यही हो रहा है। यहाँ पे अभी भ्रष्टाचार के मामले में जो वर्तमान सरकार, ये सभी सरकारों को पीछे छोड़ गई। कांग्रेस की सरकार से परेशान होकर के लोग बीजेपी के सरकार को लाए। कांग्रेस की सरकार की भी यही नीतियां थी। आज जो वर्तमान में सरकार बीजेपी की सरकार है दिल्ली के अंदर में, केंद्र के अंदर में, वो भी वही नीतियां हैं। और इन नीतियों से किसका नुकसान हो रहा है? आम जनमानस का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए समझने की जरूरत है कि जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर उनके नेतृत्व में कोई भी आंदोलन चले, वो सक्सेस नहीं हो सकता है। वो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। वो सरकार बदल सकती हैं, वो चेहरे बदल सकते हैं, कुछ अपने इर्द गिर्द लोगों को कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन समाज के अंदर में जो तमाम ये गहरी समस्याएं हैं, ये जो शोषण पे आधारित जो पूरा संचालन है व्यवस्था का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और अगर इसको सही बारीकी से समझ ना हो तो हम आंदोलन को भी मजबूत नहीं कर सकते। इसीलिए हम डेली वेज काम करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी काम करने वाले लोग हैं, या कलम चलाने वाले लोग हैं, उन सभी को संगठित होकर के सोचना होगा कि एक तरफ ये लिटोरम की पार्टियां, ये शोषण पे आधारित विचारों को लेकर के काम करने वाली पार्टियां, जो हमें भ्रमित करके, जो हमें गलत रास्ता दिखा करके हमारे खून को निचोड़ रहे हैं, इससे कैसे हमें मुक्ति मिलेगी? अगर ये चिंतन के साथ हम अपने समस्याओं को जोड़ दें, ये बहुत गहन विचार के बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने फैसला लिया कि हम लोग दिल्ली के तमाम जो समस्याएं हैं, इसको ग्राउंड लेवल से उठाएंगे, सेल से लेकर के लोकल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी तक इनको संगठित करने का काम करेंगे और एक ऐसा दिल्ली के अंदर में आंदोलन का माहौल बनाएंगे जो लोगों को तफरका दिखे, जो लोगों के दिलों तक बात पहुंचे कि असल में अगर कोई जनता की पार्टी है, मजदूर वर्ग की पार्टी है, काम करने वाले लोगों की पार्टी है, और वास्तव में दिल्ली के बारे में, देश के बारे में, इन शोषण से मुक्ति के लिए जो असल राह दिखा रहा है वो एसयूसीआई है। तो हमारा जो दिनचर्या का लड़ाई है, वो सेल का जो लड़ाई है, सेल स्तर पे जो लड़ाई है, वो कामयाब होगा, लोग हमारा समर्थन करेंगे। इसलिए निर्णय लिया गया। हमारा बहुत सारा सेल कमजोर है, लोकल कमेटी कोई कमजोर है, कोई मजबूत है, तो इस तरीके का एक रणनीति बनी कि हम लोग, हमारा जहां भी काम है या जहां नहीं है, पूरा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पार्टी इकाई
उन सेल को, उन लोकल कमेटी को, उन एरिया को मजबूत करते हुए आंदोलन का सृजन करेगी। अपने समस्याओं को 15 नवंबर तक वो उठाएंगे। कहीं डीएम के सामने हो सकता है, कहीं स्थानीय जो अथॉरिटी हैं उनके सामने हो सकता है, कहीं पानी के अथॉरिटी के सामने हो सकता है, कहीं एजुकेशन के अथॉरिटी के सामने हो सकता है, और उसमें होल डिस्ट्रिक्ट कमेटी उसमें मदद करेगी ताकि उनको सहारा मिले। और मैं समझता हूं आप लोग इसको तहे दिल से समर्थन किए हैं और समझे हैं, इसको ग्राउंड लेवल पर इस आंदोलन को ले जाने का अपना पूरा क्षमता का उपयोग करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ ये बात समाप्त करता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर एकमात्र एसोसिएशन कम्युनिस्ट आंदोलन की पार्टी बनकर के उभरेगी, दिल्ली की जनता का नेतृत्व करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद और इनकलाब जिंदाबाद, एसोसिएशन कम्युनिस्ट जिंदाबाद, सर्वहारा वर्ग की राजनीति जिंदाबाद।